ओके फ्रेंड्स, अब आपने सीख लिया है कि dy बाई डी एक्स या dx बाई dy फॉर्म कब आता है। जब y वेरिएबल सिंगल हो तो dy बाई dx वाला फॉर्म लेना है, और जब x वेरिएबल सिंगल हो तो dx अपॉन dy फॉर्म लेना है। यहाँ पे आपने देख लिया कि x वेरिएबल सिंगल नहीं, x के फंक्शंस हैं, और जो y है वो सिंगल है। मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा, ये वाला, ये फॉर्म होगा dy बाई dx वाला, p of x into y is equal to q of x, ना कि dx अपॉन dy प्लस p of y into x is equal to q of y। तो ये पता चल जाएगा आपको इससे, अगर ये सिंगल है तो ये वाला फॉर्म आएगा, और अगर x सिंगल है तो वो जो मैंने दूसरा प्रीवियस एग्जाम्पल बताया था वो फॉर्म आएगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इसको यहां से हटाएंगे, पूरे को डिवाइड करेंगे x log x से, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू, ये x यहाँ पे डिवीजन में आएगा तो 2 x स्क्वायर हो जाएगा, और log x यहाँ पे डिवीजन में आ गया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 2 x स्क्वायर रहेगा। ये तो सिर्फ कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log x है, अगर x इज इक्वल 0 लेस देन 0 होता है तो उसका log पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि log 0 वैल्यू और 0 से कम यानी कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए log दिया हुआ है, क्योंकि log की पॉजिटिव वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए ax ग्रेटर देन 0 दिया है, उसका और कोई यूज नहीं है। ओके, तो इसकी आप चिंता मत कीजिए। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx। p of x हमारा क्या है, y के साथ जो भी है वो हमारा p of x है, करेक्ट। p of x इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x, और q of x इज इक्वल टू 2 बाई x स्क्वायर। तो p of x की वैल्यू हम लिख देंगे तो वो होगी 1 अपॉन x log x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थोड़ा, यहाँ दो फंक्शन log x और 1 अपॉन x, मैं 1 अपॉन x को इस तरह भी लिख सकता हूं 1 अपॉन x और उसके नीचे log x dx। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन x अगर फिर से ऐसे लिखेंगे तो x यहाँ पे फिर से आ जाएगा डिवीजन में, तो ऐसे ऐसे ही हो जाएगा। मतलब इस वाले को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। अब मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जहां पे मैंने बताया था कि अगर इस वाला फॉर्म हो f डैश x अपॉन f of x dx, तो इसका आंसर क्या होता है log f of x प्लस c। तो इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि अगर log x को अगर हम f of x ले लें और उसका अगर डेरिवेटिव करें, मतलब कि f डैश x करें, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन x जो ऊपर है, यानी ये f of x है, ये f डैश x है, तो हमारा आंसर क्या होगा log ये log x प्लस c, ये हमारा f of x है, करेक्ट। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में ये अप्लाई करने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिखा, जिससे कि मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। तो ये क्या हो गया, e रेज़ टू इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ log x, इसका f प्लस x ये है, यानी कि d बाई dx ऑफ log x 1 अपॉन x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ log x अपॉन log x dx। मतलब ये हमारा f of x हुआ और ये हमारा f डैश x हुआ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x में मिलेगा, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा log ऑफ f of x, यानी कि ये हो जाएगा e रेज़ टू log ऑफ, ये जो भी है ये हमारा f of x है, वो लिख देना है f of x की जगह, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x, करेक्ट। ओके, अब मैंने कुछ प्रीवियस एग्जांपल में ये भी बताया था कि यहाँ पे अगर बेस कुछ भी ना हो तो मैं e कंसिडर कर लेना, तो ये e log e कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो होगा वो हमारा आंसर रह जाएगा log x। ये भी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है कि ये बेस ना हो तो e कंसिडर करना है, और ये e log e कैंसिल आउट होके ये सिर्फ log x रहेगा log के रूट के हिसाब से, तो हमारा आंसर हुआ इंटीग्रेटिव फैक्टर हुआ log x। इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x dy बाई dx प्लस ये log x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा y अपॉन x log x के साथ, तो ये log x न्यूमरेटर में होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो, और ये डिनोमिनेटर में है तो log x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ रहेगा y अपॉन x, करेक्ट। और वो log x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 2 log x अपॉन x स्क्वायर, करेक्ट। और हम दोनों साइड अब इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। अब इस वाले फॉर्म को, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म को मैंने जैसे कि समझाया था कि हम d बाई dx फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देना है log x और इनटू y लिख देना है, तो इसका डेरिवेटिव यही मिलेगा, करेक्ट।
ये टू कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देता हूं, तो ये फॉर्म आ गया log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे, log x अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कि इसका तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे रहेगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, log x है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यानी दो फंक्शंस आते हैं। तो मैंने जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल बताया था कि लिएट के हिसाब से हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मैंने डिटेल में आपको समझाया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो एग्जांपल्स है उसमें, वहां पे आप एकदम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही आपको सब कुछ बताऊंगा, अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो लिएट के हिसाब से हमें देखना है कि लिएट के हिसाब से एल लॉगरिथमिक को रिप्रेजेंट करता है, तो log x इसमें आएगा एल में, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वो एल्जेब्रिक को रिप्रेजेंट करता है, तो वो यहाँ पे आएगा ए में, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का मतलब एक्स का -2 पावर, मतलब वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा, तो वो पीछे है और लॉग वाला आगे है। तो जो आगे होता है लिएट के हिसाब से उसका हमें डेरिवेटिव करना है, और जो पीछे होता है उसका इंटीग्रेशन करना है। और इसका कैसे करेंगे, दो फंक्शंस अगर दिए हो तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव करना है उसको पहले कांस्टेंट रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसका हमने कांस्टेंट रखा उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन फिर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, उस हिसाब से हमें इसका करना है। तो जिसको कांस्टेंट रखना है वो पहले आता है, log x पहले है तो उसको कांस्टेंट रखेंगे। इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है इस पूरी टर्म्स के साथ, तो log x को पहले कांस्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x को अगर ऊपर ले जाते हैं तो x का -2 पावर, फिर माइनस इंटीग्रेशन log x का आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x के -2 पावर का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। करेक्ट, इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा। पावर रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन में पावर रूल के हिसाब से एक पावर बढ़ता है तो ax का -1 पावर हो जाएगा, और जो बड़ा हुआ पावर है वो हमें नीचे लिखना है, तो ये -1 हो जाएगा। करेक्ट, माइनस ये ब्रैकेट में लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, ये x का -2 पावर का इंटीग्रेशन इसी के हिसाब से लिख देंगे, ये जो आया है वो x का -1 पावर अपॉन -1 और उसका फिर से इंटीग्रेशन। ओके, ये x ये -1 उसको माइनस को हम आगे लिख देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, और x -1 पावर को अगर x को नीचे लिखते हैं तो x का +1 पावर हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे। ये माइनस को भी आगे लिख देते हैं तो माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, और ये 1 अपॉन एक्स ये भी 1 अपॉन एक्स होगा, ये x नीचे जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस 2 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -2 log x अपॉन एक्स, ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कि x के -2 पावर फिर से x के -2 पावर का इंटीग्रेशन होगा, इसी तरह यही होगा, तो फिर से हो जाएगा x का -1 पावर अपॉन -1 प्लस c। तो हमारा आंसर क्या हुआ, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2 log x अपॉन एक्स, और ये माइनस यहाँ पे आगे प्लस के साथ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -2, और इस x को नीचे लिख दूंगा तो ये भी हो जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस c। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो -2/x को कॉमन निकाल के अंदर log x प्लस 1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना हो तो उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो ये भी हमारा आंसर ही है, उसको फॉर्म में लिखेंगे तो ये उस तरह से भी उसको आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स -2/x दोनों टर्म्स में है, तो इसको कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा प्लस log x, और ये माइनस कॉमन निकाला है तो ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2/x कॉमन निकाला तो ये रह जाएगा 1 प्लस c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।